तू ही निरंकार। ग्रस्त आश्रम में यदि विश्वास ना हो तो बहुत बड़ी दुर्घटना होती है। ये धर्म के कर्म में डालने के लिए दो पहिए हैं जो सदैव काल मन से शुद्धता वाले शुभ कर्म करते रहें। यदि एक भी अशुभता की ओर ले गया अपने मन के भाव तो फिर ग्रस्त आश्रम आश्रम नहीं रह सकता। फिर तो हम सभी जानते हैं कि वहाँ किस प्रकार की घटनाएं हर पल घटित होती हैं, क्योंकि मन शुद्धता वाला नहीं है। मन में वो भाव नहीं है एक दूसरे के प्रति विश्वास वाले। ये कोई भी हो सकता है और ये शुरू से ही लेके चलता है। जो भी एक पक्ष होता है वो शुरू से ही अपने मन के भाव इसी तरह से बनाए हुए होता है। तो विवाह से पहले, शादी से पहले ये एक समझौता है बहुत प्यारा सा, जो आज की लैंग्वेज है। तो इस समझौते को बहुत ही सुंदरता दी जाए, आदर्श परिवार बनाया जाए। किसी एक को तो झुकना होगा और दासी अपने मन के भाव बताए कि यदि बहनें इस ओर अपना ध्यान दे लेंगी तो घर वास्तव में ही उस फूल की तरह से हो जाएगा जो खुशबू दे रहा है बगिया में। ये बहनों को ही पहल करनी होगी और इस और भाई भी ध्यान दें कि पहल उन्हें भी करनी है, पर ऐसा ना हो जाए कि एक फूल पूरा कुचला जाए, मसला जाए, रगड़ दिया जाए। वो चाहे बहन का पक्ष हो चाहे भाई का पक्ष हो। ये गृहस्थ आश्रम बहुत ही त्याग का परिचय देता है। हर पल इसमें त्याग की भावनाएं छिपी होती हैं। कैसा त्याग? जब डोली चलती है तो यही शिक्षा राजा जनक जी ने दी, माता जी ने दी, गुरुजनों ने दी कि वहां किस प्रकार तुम्हें रहना है जानकी। अब इधर नहीं उधर की सोचनी है। जो यहां सिखलाई दी गई है वो अब ससुराल में, अयोध्या में तुम्हें जतानी है, दिखानी है। यही तो हमारे संस्कार हैं। यही तो ये दृष्टांत हमें सिखला रहे हैं। जो भी लिखे हुए हैं, माता सीता जी का, जानकी जी का नाम सबसे पहले आता है गृहस्थ आश्रम में। सुकोमल से चढ़न और पति के संग वनवास पे निकलने। शिरोधार्य हुआ ये फैसला। सोने का हिरन देखा पर फिर भी सोने की नगरी में पहुंचने के बाद उस स्वर्ण नगरी में अपना मन अपने पति श्री राम के लिए ही समर्पण रखा, अर्पण किए रखा। उस रावण की बातों में नहीं आई।
और यही बात प्रभु श्री राम जी ने भी अपनाई, सुपर्णखा भी उनके जीवन में आई। पर नहीं हुए। कितनी नारियों ने उनकी ओर भी इस ध्यान से देखा कि इन्हें वर के रूप में हम अपना लें, इनसे सुंदर नर कोई है ही नहीं। गृहस्थ आश्रम में हम ये सोच के प्रवेश करें कि आज के युग में हो या आपसे 100 साल पुरानी गृहस्थी देख ले, 50 साल पहली, 25 साल पहली, 10 साल पहली, कमियां तो आती हैं क्योंकि आवश्यकताएं तो पूरी होती हैं, पर मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। मन की इच्छाएं उस मर्यादा के बहाव में ना बहने वाली नदी की तरह से है जो बाढ़ ला देती है, जो फिर कहना शुरू करती है ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं। हमने अपने संस्कार दिखा दिए, हमने अपनी जो चेष्टा थी वो दिखा दी, तृष्णा, वासना, कामना दिखा दी। हमने अपने माता पिता को लज्जित कर दिया, अपने बहन भाइयों को लज्जित कर दिया, अपने समाज को लज्जित कर दिया। गृहस्थ आश्रम त्याग का आश्रम है, जहां अपनी नींदों को त्यागना होता है, जहां अपने ख्वाबों को त्यागना होता है, जहां अपने चंचल मन की चंचलता को त्यागना होता है। ये धर्म की नगरी है जो कर्मों में हमें ढालनी होती है। गृहस्थ आश्रम, और ये 1 साल का, 2 साल का, 10 साल का नहीं है। दासी का निज एक्सपीरियंस, अनुभव लाइफ का यही कहता है कि स्थिति परिस्थिति घटना चाहे जैसी भी घटित हो रही है, पर ये गृहस्थ आश्रम में ही मैं प्रभु को बुला सकती हूँ, भक्ति कर सकती हूँ। ऐसा ही दृश्य, ऐसा ही भाव आज दासी देख रही है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में ही ब्रह्मा विष्णु महेश माता अनसुईया के पुत्र बने। कृष्ण यशोदा जी का पुत्र बना। और दुख तो माता देवकी पे भी आए, वसुदेव पे भी आए। दुख तो स्वयं कृष्ण पे आए, कृष्ण की शक्ति राधा पे आए। मालिक दातार यशोदा जी से भी बिछो हुआ शरीर करके, नंदलाल जी भी भावुक हुए शरीर करके, माता कौशल्या जी पे भी आए। केकई को भी बदनाम किया गया क्योंकि ये सब कराना था। पर मुझे क्या कर्म करते रहने हैं। गृहस्थ आश्रम महान आश्रम है। इस आश्रम में भक्ति हो सकती है, आनंद में रह सकते हैं। मेरा प्रादुर्भाव मन का सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की ओर हो, आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार कर जाए, जहां वही गृहस्थ आश्रम है। मनु जी, शत्रुपा जी को इसीलिए इस जोड़े को धरती पे उतारा गया, इसी सेवा भाव के लिए कि तुम गृहस्थ आश्रम बनाओगे। ऋषि मुनियों ने गृहस्थ आश्रम को बहुत ही सुचारू रूप से चलाया। लिख रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। चाहा है कि आने वाली पीढ़ी को कुछ दे जाऊं। पत्नी बाल्य अवस्था से वृद्ध अवस्था में पहुंच गई और भान ही नहीं है ऋषि को।
एक दिन जब दीपक की लौ को संभालते हुए दोनों हाथों को देखा तो ऋषि पूछ रहे हैं, आप कौन हैं? धर्मपत्नी कह रही है, आपको ये भी भान नहीं है कि आपका विवाह मेरे से हुआ था? कैसी युगल जोड़ियां मालिक। और जिस पल हम चाहा करते हैं और हमें गिरा दिया जाता है, फिर हमें गिरा दिया जाता है, फिर हमें गिरा दिया जाता है, फिर हमें गिरा दिया जाता है। तो वो गृहस्थ आश्रम क्या आश्रम है? भले ही आज कोठियां बन रही हैं, महल बन रहे हैं, गाड़ियां हैं, पर मन में तो गृहस्थ आश्रम ही बसाया हुआ है ना। पति ने भी पत्नी ने भी, तभी तो उनकी जोड़ी अमरता की ओर बढ़ रही है। चाहे वो सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी हो, उनकी धर्म पत्नी हो, चाहे अवतार जी हो, बुद्धवंती जी रही हो, चाहे गुरबचन जी हो, कुलवंत माता जी हो, चाहे बाबा हरदेव जी हो, माता जी रही हो, आज राजपिता जी हैं, सुदीक्षा माता जी हैं, अन्य और भी कोटुमल जी के बारे में भी यही कहा गया कि जिस पल पिता ने कहा कि गुरु की भक्ति को छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे इससे वंचित कर दूंगा सारी संपत्ति से, तो उन्होंने भी यही कहा अपनी पत्नी से कि चलना है तो चलो, आगे कदम बढ़ाना है। जहां तंग दिली नहीं है, जहां विशाल है, विराट है, वही गृहस्थ आश्रम है। जहां ये तो नदियों की धारा एक हो जाए, एक ही और बहाव हो जाए, जहां विपरीत दशा है, दिशा है, वहां दशा सुधर नहीं सकती है, चाहे जितने भी साल हो जाए। वो तिनका तिनका करके जो कुटिया बनाई गई, उसको ढहता चला जाता है दूसरा साथी। चाहे वो उसका व्यक्तित्व हो, चरित्र हो, चाहे उसका धन दौलत हो, चाहे उसका तन हो, वो भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, पति भी हो सकता है। एक ऐसे भाव का यदि मिल जाए ईर्ष्यावान, तो उसके ना जाने कब उस गृहस्थ आश्रम को जलाता चला जाता है, और उस जलन का एहसास भी हो रहा है, पर वो उसे सफल बनाना चाह रहा है, चाह रही है। गृहस्थ आश्रम में मांगे नहीं मालिक, कर्तव्य होने चाहिए, फर्ज होने चाहिए, तब चलेगा। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। आत्मा में वास्तव में ही परमात्मा का एहसास होना चाहिए। ये वो कीर्तन नहीं कि डमरू बजा लिए, चिमटे बजा लिए, ढोलक बजा ली। हर पल ये एहसास हो कि हम परम शक्ति के साथ चल रहे हैं, और इस गृहस्थ आश्रम को बहुत विश्वास के साथ हम बढ़ाएंगे। क्यों नहीं अब वहां दीपक जल रहे हैं, क्यों नहीं वहां पर अब पूजा पाठ हो रहे हैं, क्यों भजन कीर्तन सिमरन, वो भक्ति, वो आनंद नहीं विराजमान है मनों में, घरों में, जहां से वो एक हस्ती को मिटा दिया गया जो परमात्मा के साथ जुड़ के अपने गृहस्थ आश्रम को आगे बढ़ा रही थी या बढ़ा रहा था। ऐसे कलयुगी मनों ने, ऐसे कलयुगी दौर में ऐसे पाक पवित्र जीवन को नरक बना दिया।
आओ हम अपने गृहस्थ आश्रम को सजाएं, सवारे, खुशबू दे, प्रेरणा दें किसी को। आओ वो शीतलता लाए अपने हृदय में कि किसी एक को तो प्रेरणा मिले। वो कबीरदास जी की कुटिया भी हो सकती है, वो मीराबाई का महल भी हो सकता है, जहां भक्ति का सैलाब आ जाए, जहां आनंद ही आनंद प्रकट हो जाए। वो विदुर और विदुराइन की कुटिया हो सकती है, कर्माबाई की कुटिया हो सकती है, जहां खिचड़ी बन रही है। मंदिर से भी आ रहे हैं कि माँ के हाथ की खिचड़ी खाई आऊं। फिर वही भाव आ रहे हैं जहां ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बाल रूप में आना पड़ गया। ऐसे भाव से हम गृहस्थी को लेके चले और तिनका करके उसके भाव की कुटिया को उजाड़ दिया गया, जला दिया गया, भस्म कर दिया गया। और देखिए हमने क्या किया है, हम क्या बन गए हैं, और हमें बनना क्या था। हमें तो साथ देना था भक्ति भाव में, पर हम तो वो दैत्य बन बैठे। वो दुनियाई मदिरा का पान हमने कर लिया, पर ईश्वरीय मदिरा का पान हम नहीं कर पाए, ईश्वर का साक्षात्कार हम नहीं कर पाए। गृहस्थ आश्रम को जमाने से पहले अभी एक युगल जोड़े को देखा तो उन्होंने स्टेज पे भजन पे अपने भाव अपने प्रस्तुत किए, और दासी का तो हृदय गदगद हो गया कि वास्तव में ये गृहस्थी तो टूटनी ही नहीं है मालिक। तो भक्ति ही नींव है गृहस्थ की।